लोकसभा में आज मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन। लोकसभा में हंगामे के साथ सदन की शुरुआत 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित। सरकार पर हमलावर दिखा विपक्ष। नीट मामले और छात्र प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के साथ गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने उठाया सवाल। गृह मंत्री के साथ पीएम की गैर मौजूदगी पर भी विपक्ष का विरोध। संसद के बाहर विपक्ष ने पोस्टर के साथ नारे लगाकर सरकार का जताया विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनाई विपक्ष की मांगे, बोले पीएम मोदी और गृह मंत्री पेपर लीक छात्रों पर कार्रवाई और चंदा चोरी मामले पर सदन में दे जवाब। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक में शामिल। संसद लाइब्रेरी भवन के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में यह बैठक। आज से 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा दोपहर बाद असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। असम के बाद 5 अगस्त को नागालैंड पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा। बाढ़ प्रभावित परिवारों से संवाद करेंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा। नागालैंड के बाद 6 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा। फ्लैश फ्लड और बादल फटने से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और राहत शिविरों का करेंगे निरीक्षण। यूपी में विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। आज फिर जारी रहेगा चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा, विपक्ष का विरोध। यूपी सरकार 2026-27 के लिए अपना पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर 12:30 बजे बजट पेश करेंगे। युवाओं और महिलाओं को लेकर यूपी सरकार की बड़ी पहल, अधूरी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान संभव। एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक टाउनशिप समेत कई बड़ी परियोजनाओं के लिए बजट में फंड का प्रावधान संभव। नितिन नवीन के लखनऊ दौरे पर अखिलेश का हमला, बोले अहंकार रखने वालों को भगवान ने नचा दिया। 3 उपचुनाव में बीजेपी को झटका, बांकीपुर दतिया में हार। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी के सिर सजा जीत का ताज। बांकीपुर दतिया उपचुनाव में हार पर बोले नितिन नवीन, कहा चुनाव नतीजों का करेंगे आत्ममंथन। बिहार में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में बड़ी उलटफेर। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को दी करारी हार। 19,000 वोटों से जीते जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर। बांकीपुर दतिया उपचुनाव में कई दलों की जमानत जब्त। बांकीपुर में आरजेडी उम्मीदवार नहीं बचा पाए जमानत। वाराणसी में एनडीआरएफ ने की 24 घंटे की गंगा पेट्रोलिंग। गंगा नदी में बढ़े हुए जल स्तर के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग। मशहूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्म दिवस के मौके पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के किए दर्शन। सुनील ग्रोवर ने मत्था टेककर लिया आशीर्वाद। सावन के पहले सोमवार पर बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के किए दर्शन। मुश्किल रास्तों और बदलते मौसम के बीच भी रोजाना पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखी नोटों वाली कावड़ में लगाए गए हैं 10, 20, 50 और 100 के अनगिनत नोट। भोले के जलाभिषेक के लिए दिल्ली ले जा रहे हैं कावड़। हरिद्वार कावड़ मेले में दिखा नया रंग। अब पैदल कावड़ के साथ साथ अनोखी और विशाल कावड़ भी लोगों का खींच रही है ध्यान। भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां बनी आकर्षण। कावड़िए शिव परिवार और अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगा जल लेकर जा रहे हैं। डीजे की धुन पर नाचते गाते बढ़ रहे हैं कावड़िए। हाईवे पर बम बम भोले के जयकारों के बीच श्रद्धालु उत्साह के साथ कर रहे हैं अपनी यात्रा पूरी। हरिद्वार में कावड़ यात्रा का अनोखा रूप। शिव के अलग अलग स्वरूपों की झांकियों वाले कावड़ लेकर निकल रहे हैं कावड़िए। दिल्ली में आईएसएसएफ शॉटगन रेफरी कोर्स की शुरुआत। निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वालिफाइड तकनीकी अधिकारी तैयार कर रहे हैं कोर्स का मकसद। दिल्ली में ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम का आयोजन। भारत सम्मान कार्यक्रम में सिक्योर ग्रुप सहित कई विभिन्न संस्थाओं को सम्मान। मैच अधिकारी के लिए खास कोर्स में सऊदी अरब और श्रीलंका के प्रतिभागी भी शामिल। गुजरात के युवक के अंगों से कई जरूरतमंदों को मिलेगी नई जिंदगी। अंकलेश्वर में वंदे भारत ट्रेन को रोककर अहमदाबाद भेजा गया युवक का धड़कता हुआ दिल। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर। पोलावरम समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर। मुंबई के साकिनाका में चलती बाइक में लगी आग। ट्रैफिक पुलिस ने टाला बड़ा हादसा।
असम के कछार में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 28 करोड़ की हेरोइन जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई हाईवे पर गड्ढे में जा गिरी बाइक, टीडीआरएफ जवान की गई जान, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। कानपुर में फेसबुक पर महिला से दोस्ती करना पड़ा भारी, बुजुर्ग ने ऑनलाइन गंवाए 1 करोड़ 25 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ निवेश मामले में धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर जेसीबी इंडिया के 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई। अकोला में पॉक्सो मामले में फरार पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, 20 दिन के बाद नांदेड़ से पकड़ा गया। रामपुर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ के स्मैक पाउडर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। फिल्म गोकुल 1757 का पोस्टर जारी, 1757 में अहमद शाह अब्दाली की सेना के खिलाफ गोकुल के युद्ध की एक सच्ची और ऐतिहासिक घटना पर आधारित फिल्म। यश की फिल्म टॉक्सिक का 8 अगस्त को रिलीज होगा ट्रेलर, 26 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म जिम्मा 3 की शूटिंग शुरू, 1 जनवरी 2027 को रिलीज होगी फिल्म। ईएमआई पर मंथन करने के लिए सोमवार से शुरू हुई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। अनुमान है कि महंगाई की जगह विकास दर पर फोकस रखने की वजह से फिलहाल नहीं बढ़ेगा रेपो रेट। शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच आईपीओ मार्केट की रफ्तार धीमा पड़ने का दावा। निवेशकों की सतर्कता को देखते हुए कई कंपनियों ने अपने आईपीओ का साइज और वैल्यूएशन घटाना शुरू किया। जुलाई में यूपीआई के जरिए हुए ट्रांजैक्शंस ने बनाया नया रिकॉर्ड, 1 साल में 22% की तेजी के साथ डिजिटल पेमेंट्स ने रचा नया इतिहास।